अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कहीं एक किताब में ये बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी कि अल्लाह जब देने पर आता है तो फिर न किसी की रुकावट काम करती है, न किसी का जादू टोना चलता है और ना ही लोगों की बनाई हुई चालें या रुकावटें उसकी रहमत के आगे ठहरती हैं। ये फ़िक्रा अपनी ज़ात में एक पूरी तसल्ली और इत्मीनान रखता है। आप ज़रा सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, कितना कुछ हासिल करने की तगोदो में लगे रहते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो फ़ौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हमने कहीं कोई गलती कर दी, शायद किसी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश कर दी, या शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है। ये शायद का लफ्ज़ हमारे अंदर एक मुसलसल बेचैनी और इज़्तिराब पैदा किए रखता है। हम अपने दिल और दिमाग पर हर वक्त एक बोझ लेकर घूमते हैं, इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई हमारा हक ना मार ले, या कहीं हमारा काम ख़राब ना हो जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस सारी कोशिश और भाग दौड़ में हम इस सबसे बड़ी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं? वो हकीकत ये है कि तमाम तर ताकत, इख्तियार और कायनात का कंट्रोल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है, और वो है हमारा रब। जब आप दिल की गहराई से ये बात कबूल कर लेते हैं कि आपकी मेहनत करना, दुआ मांगना और कोशिश करना आपका काम है, लेकिन इस मेहनत और कोशिश का नतीजा कब निकलेगा, किस सूरत में निकलेगा और कितना बेहतर होगा, ये फैसला करने वाला आप नहीं है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात के हाथ में है जिसने आपको पैदा किया है। जब आप किसी बड़े मामले, किसी बड़ी परेशानी या किसी बड़ी ख्वाहिश को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो आपको हकीकत में अपने आप को आज़ाद कर देते हैं। आप फिर ये हिसाब नहीं लगा रहे होते कि आज मैंने कितनी नमाज पढ़ी, आज कितने वजीफ़े किए, या आज मैंने किससे क्या बात की। आप बस एक यकीन की हालत में आ जाते हैं कि मेरा मामला अब उसके पास है जो मेरे लिए वो सबसे बेहतर जानता है, जो मेरे अपने हक में भी अच्छा नहीं। ये सोच आपके दिल को एक ऐसा सुकून देती है जो दुनिया की किसी आसाइश में मौजूद नहीं। यही वो इत्मीनान है जो हमें हर तरह के खौफ, हर तरह की हसद और हर तरह के वसवसों से महफूज कर देता है। यही वो मुकाम है जहां आप हर हाल में मुतमईन हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेरे लिए जो भी हो रहा है वो बेहतरीन ही होगा, क्योंकि मैंने फैसला अपने रब के हाथ में दे दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, और वो है मेहनत और भरोसे का तवाज़ुन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है तो फिर हाथ पर हाथ रख कर क्यों ना बैठ जाए, अगर उसने देना ही है तो खुद ही दे देगा। लेकिन हमारा ईमान हमें ये नहीं सिखाता। हमारे दीन का असल असूल ये है कि ताले की कुंजी घुमाना ऊँटनी को, बांधना और खेत में बीज बोना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी कोशिश है, हमारा अमल है। लेकिन वो ताला कब खुलेगा, ऊँटनी की हिफाजत कौन करेगा, और इस बीज से फसल कब और कितनी निकलेगी, ये फैसला हमारा नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेना आपका काम है, मगर शिफा देना उस ज़ात का काम है। जब हम अपनी पूरी सच्ची कोशिश कर लेते हैं और फिर भी नतीजा हमारी मर्जी का नहीं आता, तो इसी मकाम पर हमें ये गहराई से सोचना चाहिए कि हो सकता है जिस चीज़ को मैं अपनी बेहतरीन कामयाबी समझ रहा हूँ वो शायद मेरे लिए बेहतर ना हो। यकीन कीजिए, जो चीज़ आज ना मिलने पर आपको परेशानी हो रही है, मुमकिन है कि अगर वो चीज़ मिल जाती तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी आजमाइश या नुकसान बन जाती। अल्लाह का फ़ैसला हमेशा खैर पर मबनी होता है, यहाँ तक कि वो चीज़ें जिन्हें हम नुकसान या नाकामी समझते हैं वो भी दरअसल हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने का ज़रिया बन रही होती हैं। इसीलिए एक मोमिन की ज़िंदगी में नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। या तो उसे मिल जाता है जो उसके लिए नेमत है, या इससे रोक लिया जाता है जो उसके लिए हिफाजत है। इस सोच को अपना लेने के बाद इंसान दूसरों की कामयाबियों पर हसद करना छोड़ देता है। इसे ये एहसास हो जाता है कि हर एक को उसके हिसाब से दिया जा रहा है, और जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर है वो किसी और को नहीं मिल सकता। ये वो रूहानी परवाज़ है जहां इंसान शुक्र और सब्र की मजबूत डोर थाम लेता है। आपका दिल इस खौफ से आज़ाद हो जाता है कि कोई आपका रिज़्क छीन लेगा या आपकी कामयाबी पर नज़र लगा देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मुहाफ़िज़ सबसे बड़ा है। और जब ये यकीन कायम हो जाता है तो ज़िंदगी का हर फैसला, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो, हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट और दिल में एक इत्मीनान छोड़ जाता है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है
कि जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि रिस्क, इज्जत, सेहत और कामयाबी का असल मनबा अल्लाह की ज़ात है, तो फिर उसकी सारी तवज्जो बैरूनी अवामिल से हटकर अंदरूनी हालत पर मरकूज हो जाती है। वो ये सोचना छोड़ देता है कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है या फ़लाँ रास्ता मेरे लिए क्यों नहीं खुला, बल्कि वो अपना सारा जोर अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने पर लगाता है। यहाँ से ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, जिसे सूफियाना ज़बान में कनाअत कहते हैं। कनाअत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको जो मिल गया उस पर खुश हो जाएं और मज़ीद की कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब दरअसल ये है कि आपकी कोशिशें तो पूरी जारी रहें, लेकिन आपका दिल नताइज की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। यानी आप मेहनत करें, आप अपने ख्वाबों के पीछे भागें, लेकिन आपका दिल उन नताइज के साथ ऐसा ना बांधा जाए कि अगर वो हासिल ना हुए तो आप टूट कर बिखर जाए। यही वो खूबसूरत मकाम है जहां आप हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं। अगर आप कामयाब हो गए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपकी मेहनत को कबूल किया, और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे तो आप इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े शर से बचा लिया जो आपकी नज़रों से ओझल था। इस ज़हनियत को अपनाने के बाद आपकी तवज्जो ज़िंदगी के छोटे छोटे मौजज़ात पर जाने लगती है। आप महसूस करते हैं कि कैसे छोटे छोटे मामलात में आपकी मदद की गई, कैसे आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोले गए जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आपकी सोच मसबत हो जाती है और आपकी ज़बान पर हर वक्त ये अल्फाज होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन कर रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये आपके दिल की गहराइयों से निकलने वाला एक सच्चा यकीन होता है। जब आप ये यकीन लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुद ब खुद आपकी ज़बान से निकलने वाली दुआएं भी बहुत ताकतवर हो जाती हैं, क्योंकि वो किसी शक या खौफ की बजाय पूरे भरोसे और तवक्कुल के साथ निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यकीन के साथ मांगी गई दुआ अर्श को भी हिला देती है, और यही वो तवक्कुल है जो आपको दुनिया के हर गम, हर दुख और हर साजिश के मुकाबले में एक फौलादी ढाल फराहम करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि कामयाबी सिर्फ उसके हाथ में है जो हर चीज़ पर कादिर है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी कोशिश से करें, मगर अपने दिल की डोरें नतायज से बांध ना लें। ये यकीन ही हमें इस मंजिल तक पहुंचाता है जहां दुनिया की कोई ताकत हमारे सुकून को छीन नहीं सकती। जब एक दफ़ा आप ये जान लेते हैं कि आपके मामलात का जिम्मेदार कोई जादूगर, कोई किताबी नहीं है, हासिद या कोई दुनियावी शख्स नहीं है, बल्कि वो ज़ात है जो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। यही वो आला तरीन मकाम है जिसकी तरफ कुरान मजीद इशारा करता है। अल्लाह ताला ने सूरा तलाक की आयत नंबर 3 में एक बहुत बड़ी ज़मानत दी है जो इस मौजू का लबलुबाब है। फरमाया गया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। गौर करें ये कितना बड़ा ऐलान और कितना बड़ा वादा है, जब अल्लाह को ये कह रहा है कि अगर तुम मुझ पर तवक्कुल करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। तो फिर दुनिया की किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत क्या है? अगर वो आपके लिए काफ़ी है तो फिर वो हर रुकावट को दूर करने के लिए भी काफ़ी है, वो हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए भी काफ़ी है, और वो आपको उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए भी काफ़ी है जो आपके हक़ में सबसे बेहतरीन है। लिहाजा आज के बाद अपने जहन से हर किस्म की मनफी सोच और वसवसे को निकाल दें, और इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारें कि जब अल्लाह नवाजने पर आता है तो फिर सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ उसका फजल जारी रहता है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें और मुतमईन रहें कि जो आपके लिए लिखा जा चुका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपसे रोक लिया गया है वो यकीनन आपके हक़ में बेहतर था। इसी यकीन के साथ आगे बढ़ें और कभी मायूस ना हों।